हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, मशहूर चॉकलेट किटकैट फैक्ट्री में कैसे बनती है, बबल गम को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इस जैसी दूसरी चीजें आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, दुनिया भर में कई फैक्ट्रीज में रोजाना लाखों किटकैट्स बनती हैं। किटकैट को बनाने के लिए सबसे पहले वेफर्स की जरूरत होती है। ये वेफर्स किटकैट की फैक्ट्री में ही बेक किए जाते हैं। इन वेफर्स की बड़ी बड़ी शीट्स बना ली जाती हैं और फिर इनको ठंडा कर लिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद इन वेफर्स के ऊपर एक मशीन के जरिए सैंडविचिंग क्रीम लगाई जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला स्टेप 3 वेफर्स की शीट्स को इकट्ठा करने का होता है ताकि एक थिक वेफर बन जाए। दोस्तों, इसके बाद इन 3 वेफर्स की शीट को छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया जाता है और फिर मशीन्स इन वेफर्स को आगे ले जाती हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ एक मशीन कुछ डब्बों में चॉकलेट डाल रही होती है। दोस्तों, इन्हीं चॉकलेट वाले डब्बों के अंदर वेफर्स को डाल दिया जाता है। इसके बाद इन वेफर्स के ऊपर एक मशीन से मजीद चॉकलेट की कोटिंग की जाती है। वेफर्स के ऊपर चॉकलेट गिर रही होती है। यहाँ ये मशीन इसको किटकैट की शेप में ले आती है और यूं किटकैट तैयार हो जाती है। अगला स्टेप इन चॉकलेट्स की स्कैनिंग का होता है ताकि कोई किटकैट खराब शेप में आगे ना चली जाए। और दोस्तों, आखिरी मरहला किटकैट की पैकिंग का होता है। इस रूम में टेम्परेचर बहुत कम होता है ताकि किटकैट पिघल ना जाए और यूं किटकैट फाइनली खाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, अब चलते हैं बबल गम बनाने की फैक्ट्री की तरफ। बबल गम बनाने के लिए हमें एक बेस की जरूरत होती है जो च्यूई हो, यानी जिसे हम चबा सकें। ये बेस एडिबल प्लास्टिक और रबर की बनाई जाती है। एक मिक्सर में इस बेस के साथ फूड कलर और फ्लेवर्स को डाल दिया जाता है। इसके बाद इस मिक्सर में ग्लूकोज सिरप डाला जाता है। इसकी वजह से बबल गम सॉफ्ट रहती है। दोस्तों, इसको मीठा करने के लिए इसमें स्वीटनर पाउडर भी ऐड कर लिया जाता है। इन सब चीजों को इस मिक्सर में 20 मिनट्स के लिए मिलाया जाता है। मिक्सर काफी गर्म होता है, इसीलिए ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और अब बबल गम की डो तैयार हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद ये डो एक मशीन में डाल दी जाती है जो इस डो को स्मूथ बना देती है। इस मशीन में सुराख होते हैं और इन्हीं सुराखों से बबल गम बाहर निकल रही होती है। ये लंबी लंबी स्ट्रिप्स होती हैं। आगे चलकर एक और मशीन इन स्ट्रिप्स को मजीद छोटा कर देती है, एक बबल गम जितना छोटा। दोस्तों, इसके बाद इन स्ट्रिप्स को 5 से 7 मिनट्स के लिए ठंडा कर लिया जाता है और आखिर में एक ही मशीन के जरिए इन स्ट्रिप्स को बबल गम की शेप में काट कर इन पर रैप भी चढ़ा लिया जाता है। इस मशीन को कट एंड रैप कहते हैं और यूं बबल गम तैयार हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इटली के शहर रोम की सड़कों के नीचे हजारों लाशें क्यों मौजूद हैं? वियतनाम के जंगल के नीचे 121 किलोमीटर लंबी खुफिया सुरंगें क्यों बनी हुई हैं? और यूक्रेन के नीचे कई हजार किलोमीटर लंबे टनल्स क्यों मौजूद हैं? आज मैं आपको दुनिया के 3 मुल्कों में लेकर चलूंगा और वहां जमीन के नीचे बनी इस अजीब दुनिया के मुतालिक बताऊंगा। दोस्तों, पहले इटली का रुख करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इटली के मशहूर शहर रोम की सड़कों के नीचे हजारों लोगों की लाशें मौजूद हैं? इनको कैटाकॉम्स ऑफ रोम कहते हैं। ये लाशें यहाँ 2nd और 5th सेंचुरी के दरमियान में रखी गई थीं। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था? दोस्तों, दरअसल उस दौर में रोम में रहने वाले क्रिश्चियंस अपने प्यारों को दफना नहीं सकते थे। इस शहर में जगह की भी कमी थी और जमीन की कीमत बहुत ज्यादा थी। इसीलिए रोम में रहने वाले क्रिश्चियंस ने फैसला किया कि ये जमीन के नीचे अपना कब्रिस्तान बनाएंगे। इसीलिए रोम शहर के नीचे कई 100 किलोमीटर लंबी सुरंगें खोदी गईं। उस दौर में ये काफी मुश्किल काम था। बहरहाल इन लोगों ने अपने प्यारों की लाशों को एक शीट में लपेटकर इनको इन्हीं सुरंगों में रखना शुरू कर दिया। उस दौर में रोम में एक कानून भी बन गया था कि किसी भी लाश को शहर के अंदर दफनाया नहीं जा सकता। इसीलिए ये कैटाकॉम्स उस वक्त रोम शहर के बाहर बनाए गए थे, लेकिन आज रोम यहाँ तक फैल चुका है। दोस्तों, इन लोगों ने इन सुरंगों को ऐसे बनाया था कि ये सबसे छुपी रहें और कोई इनके प्यारों की लाशों की बेहुरमती ना कर सके। मजबूरी में बनाई गई इन सुरंगों में आज भी हजारों लोगों की लाशें मौजूद हैं। इनको कैटाकॉम्स ऑफ रोम कहते हैं। ये लाशें 5th सेंचुरी तक यहाँ रखी गई थीं। रोम के नीचे 6 कैटाकॉम्स मौजूद हैं और अब इनमें से
5 लोगों के लिए खुले हुए हैं। आज भी लोग जमीन के नीचे मौजूद इन कब्रिस्तानों में जा सकते हैं। इस जगह जाकर ऐसा लगता है जैसे आप वक्त में कहीं पीछे चले गए हों। दोस्तों, अब इटली से वियतनाम चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि वियतनाम के कूची डिस्ट्रिक्ट में जंगलात के नीचे 121 किलोमीटर लंबी खुफिया सुरंगें क्यों मौजूद हैं? ये सुरंगें इतनी खुफिया हैं कि आप जंगल में चल रहे होंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे कोई सुरंग बनी हुई है। इन्हें कूची टनल्स कहते हैं। लेकिन ये सुरंगें किसने बनाई थी और क्यों बनाई थी? दोस्तों, इन सुरंगों को 1940s में बनाना शुरू किया गया था। उस वक्त वियतनाम फ्रांस से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा था और वियतनाम में रहने वाले फाइटर्स ने ये सुरंगें बनानी शुरू की थी। इनका मकसद किसी भी जंग की सूरत में इन सुरंगों में छुपना था। ये फाइटर्स अपने हाथ से इन सुरंगों को खोदा करते थे। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और ये लोग इन सुरंगों को खोदते रहे। 1955 में वियतनाम वॉर शुरू हो गई थी। ये जंग साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के दरमियान शुरू हुई थी, लेकिन बाद में अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा। अमेरिका नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ जंग लड़ रहा था। वियतनाम में अमेरिकी फौजी आ गए। दोस्तों, ये जंग 20 साल तक चली थी। अब इसी दौरान नॉर्थ वियतनाम के फाइटर्स इन्हीं सुरंगों को इस्तेमाल करके अमरीकी फौजियों से छुप जाते थे। अमरीकी फौजी परेशान हो जाते थे कि ये लोग कहां चले गए। दोस्तों, ये सुरंगें 121 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इतनी लंबी सुरंगों को बनाना कितना मुश्किल काम होगा, आप सोच सकते हैं। इन सुरंगों में रहना भी आसान नहीं था। यहाँ हवा ना होने के बराबर थी। यहाँ खाना और पानी पहुंचाना भी बहुत मुश्किल था। और फिर ये टनल्स सांप, बिच्छू और खतरनाक चूंटियों से भरे हुए थे। नॉर्थ वियतनाम के फाइटर्स यहाँ सारा दिन छुपे रहते थे और रात को चुपके से इस जगह से निकलकर खाना और पानी का इंतजाम करते थे। लेकिन फिर भी ये सुरंगें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थीं। इन सुरंगों ने नॉर्थ वियतनाम के फाइटर्स को बहुत मदद दी थी। वियतनाम वॉर 20 साल चलने के बाद 1975 में खत्म हुई, लेकिन कूची टनल्स आज भी लोगों के लिए खुले हुए हैं। 121 किलोमीटर लंबे इन हैरत अंगेज टनल्स को देखने लोग दूर दूर से वियतनाम के जंगलात का रुख करते हैं। और दोस्तों, वीडियो के आखिरी हिस्से में यूक्रेन चलते हैं और बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबी सुरंगों के नेटवर्क पर, जो कि हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इनको ओडिशा कैटाकॉम्स कहते हैं। दोस्तों, अब कैटाकॉम्स में नॉर्मली लोगों को दफन किया जाता है, लेकिन इन सुरंगों में कोई इंसान दफन नहीं है। ये सुरंगें 2500 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और जमीन के नीचे 3 लेवल्स तक मौजूद हैं। ये सुरंगें यूक्रेन के शहर ओडिशा के नीचे से शुरू होती हैं। लेकिन इतनी लंबी सुरंगों को बनाया क्यों गया? दोस्तों, दरअसल 19वीं सेंचुरी में जब ओडिशा शहर में घर वगैरह तामीर हो रहे थे तो लोगों को एक तरकीब सूझी। इस शहर के नीचे लाइमस्टोन मौजूद था। लोगों ने सोचा कि इसी पत्थर को काटकर ये लोग इससे अपने घर बना लेंगे। इसीलिए इस शहर के लोगों ने अपने शहर को खोदना शुरू कर दिया। ये लोग नीचे से लाइमस्टोन को आरियों से काटा करते थे। ये टनल्स इतने डीप हैं और इतनी ज्यादा लंबी हैं कि ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन के नीचे एक अलग दुनिया आबाद है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरी जंग अजीम में भी ये सुरंगें लोगों के छुपने के लिए बहुत काम आई थी। आज भी लोग इन सुरंगों में जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। कई लोग इन सुरंगों में रास्ता भूलकर भूख और प्यास से मारे जा चुके हैं। 2009 में लोगों को यहाँ एक लड़की माशा की लाश मिली थी। कहते हैं कि ये लड़की अपने दोस्तों के साथ इन सुरंगों में चली गई थी और ये रास्ता भूल गई। ये लड़की कई दिनों तक बाहर निकलने की कोशिश करती रही और आखिरकार भूख और प्यास से इन्हीं सुरंगों में दम तोड़ गई। बहरहाल, यूक्रेन के नीचे इस अनोखी दुनिया को देखने आज भी लोग यहाँ का रुख करते हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।